बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं अखरोट और अंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। ये मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएं और सर्दी से महफूज हो जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है अखरोट की गिरियाँ, 1 कप अच्छी किस्म का अखरोट लें और इसकी गिरियाँ निकाल लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। आप इसे ग्राइंड कर लें या आप इसे कूट लें या आप इसको मिक्सचर में डालकर मिक्स कर लें, जैसे भी आप चाहें। इसको पेस्ट से बना लें और फिर आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप कोई भी बर्तन जिसमें आसानी के साथ ये फ्राई हो सके, पैन, कढ़ाई या कोई भी बर्तन लें और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी शामिल करें और इसे खूब अच्छी तरह पिघलने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें ग्राइंड शुदा अखरोट शामिल करें और इसे मिक्स करें। इनको अच्छी तरह फ्राई करें, चम्मच चलाएं और इसे लो आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह फ्राई करें। इसको लो आंच पर फ्राई करें और चम्मच चलाते रहें। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि अखरोट जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब आप इसमें दूध आधा लीटर शामिल करें। दूध आप फुल क्रीम मिल्क लें। दूध डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसके अंदर गिल्टियाँ जो हैं वो ना बनने दें। फिर आप इसे बॉयल होने तक पकाएं। आप देखेंगे कि बॉयल हो रहा है तो ये अखरोट जो हैं वो ऊपर उठना शुरू हो गए हैं। अब आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें, अखरोट और दूध को यकजान करें, जाग को इसके अंदर मिक्स करें और उसे 3-4 मिनट के लिए पकाएं। इसके बाद आप इसमें इलायची पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसे मिक्स करें। दूध जो है वो आधा होने तक पकाते रहें। देखें अब दूध जो है वो कुछ खुश्क हो चुका है। अब आप इसमें चीनी आधा कप शामिल करें। चीनी आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको खुश्क होने के तक, चीनी का पानी खुश्क होने तक इसे पकने दें। इतनी देर में आप एक अलग बाउल में 2 से 3 अदद अंडे लें और इसको तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। साथ में आप थोड़ा सा एक चुटकी फूड कलर शामिल करें, ज़र्दा फूड कलर। इसमें डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह फेंट लें और फिर आप इसे एक साइड पर रख दें। आप देखें चीनी का पानी जो है वो कुछ हद तक खुश्क हो चुका है। अब आप इसमें फेंटे हुए अंडे जो हैं वो शामिल करें। अंडा डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अंडे और अखरोट को अच्छी तरह यकजान करें और आप इसे पकने दें। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें और इसे लो आंच पर पकने दें। पहले आप इसे दरमियानी आंच पर पकने दें। देखें अब दूध जो है वो किसी हद तक खुश्क हो चुका है और अंडे भी मैश हो चुके हैं। अब चम्मच चलाएं। आप देख रहे हैं कि अब ऊपर छींटे ऊपर उठना शुरू हो चुकी हैं। आप इसके ऊपर ढक्कन दें और इसे बंद करके पकाएं ताकि दूध या छींटे जो हैं बाहर ना गिरें। फिर आप 3-4 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि छींटे आना बंद हो चुकी हैं और घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। आप इसे चम्मच चलाएं। अब हमारे मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। चूल्हा बंद करें और इसे किसी बर्तन, प्लेट या बाउल में निकालें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीस है। आप इसको निकालें और फिर इस पर खुश्क मेवाजात जो भी आपके पास है, गरी, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी आपके पास है, आप इसके ऊपर इससे गार्निश करें और मज़े के साथ खाएं। ये ना सिर्फ ज़ायके में लाजवाब है, ये रेसिपीस आपको सर्दी से भी महफूज रखेगी और इसके साथ साथ आपकी जिल्द के लिए बेहद मुफीद है। आपको सर्दी में किसी भी किस्म की बीमारी या तकलीफ से निजात दिलाएगी। आप इसे बनाएं और देखें, चंद ही दिनों में आप जिस्म में बाज़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप इसे खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपी से मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और रेसिपीज़ को लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।